हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के तौर पर यहाँ पर भारत का भूगोल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है आज का टेस्ट पेपर, लेकिन आंसर जो होंगे वो आपको आ रहे होंगे, बस प्रश्नों को घुमा फिरा कर यहाँ पर लाया गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग यहाँ पर यूपीएसआई की तैयारी या लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से लेखपाल से संबंधित जो ग्रामीण परिवेश है उसके वीडियो बनाए गए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, आपका जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ये जो आपका है ये आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि थोड़ी दूर में आपका मालदीव है। तो लक्षद्वीप और मालदीव की जो बीच आपका जाता है वही आपकी 8 डिग्री चैनल होता है। ठीक है, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कर्क रेखा से निकटतम है। हमने आपको बताया था कि जो आपका भारत है, भारत के बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये आपकी 23.5 से आपकी निकल के जाती है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपका जो शहर है वो आपकी कर्क रेखा से निकटतम है। दिया है आइजोल, राजकोट, कोलकाता और आपका इम्फाल। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आइजोल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, आइजोल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपको यहाँ से और बनता है कर्क रेखा से कि भारत में एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी है, माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी करती हैं या साझा करती हैं। यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अन्य राज्यों के साथ अधिकतम लगती हैं। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 3 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों याद करिए कि जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ जो आपका है वो 7 राज्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इनके साथ मिलाता है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है ये आपके 5 राज्यों से, वहीं पर पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए वो ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपके भारत में आपका उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। सिक्किम राज्य जो है वो आपके यहाँ पर किन देशों के साथ यहाँ पर इसकी सीमा लगती है, देख लीजिए। ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो सिक्किम की सीमा देखो चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। यहाँ पर दिया है कि लघु प्रवाल द्वीप और वलयों या प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। देखो अरब सागर, और अरब सागर आपका है कहाँ पर, तो अरब सागर आपके भारत ये जो आपका है अरब सागर है, यहाँ पर आपका द्वीप है जो कि अभी हमने बताया था लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक द्वीप है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में, तो यह कह सकते हैं अरब सागर में। तो यहाँ पर आपकी द्वीपों की संख्या आपकी 36 है, जिसमें 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किन देश के साथ
या किस देश के साथ आपका संदर्भ करता है। सिंपल सी बात है कि हमने बताया था प्रश्न जो होंगे वो आपके पूछने का जो टफ होंगे, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल ईजी होगा, और जो प्रश्न समझ गया उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो आपकी है वो किस देश के साथ, तो ये साझा करती है आपकी चीन के साथ। ठीक है, किसके साथ, आपकी चीन के साथ करती है। और जो आपके भारत सरकार में विदेश सचिव रहे थे ब्रिटिश काल में, सर हेनरी मैकमोहन, तो उन्होंने इस रेखा का कह सकते हैं निर्धारण उस समय किया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपके कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पे पास में दिखा जा दिया है कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर और यंगून। अगर आपको पता है कि यंगून अर्थात जो पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में राजधानी अगर म्यांमार की पूछे तो क्या बताएंगे, नेपीदाव। ठीक है, नेपीदाव ये वर्तमान में म्यांमार की आपकी राजधानी है। तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर से सबसे पास में कौन है आपका, यंगून है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है। म्यांमार के साथ देख सकते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जवाब आप देखिए आपका जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में आपका ये म्यांमार यहाँ पर आपका रहता है। तो यहाँ पर जो आपके राज्य हैं अर्थात यहाँ पर आपके 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपकी सीमा रेखा करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइसलैंड, और बैरन आइसलैंड जो स्थित है ये आपके भारत में ही है, लेकिन भारत में कहाँ पर, ऑप्शन आपका देखिए अभी हो जाएगा बैरन आइसलैंड, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक आपका द्वीप है बैरन। ठीक है, और वहीं पर आपका बैरल जो आपका कह सकते हैं बैरन आपका ज्वालामुखी भी है, जो कि भारत का, और देखा जाए तो आपके दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर आपको है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। हमने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल या 10 अंश चैनल जो आपका होता है वो किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, और ये करता है आपके अंडमान व निकोबार को। ठीक है, 10 डिग्री जो चैनल है यह आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है सुमात्रा एवं जावा से। जावा एवं सुमात्रा जो कि एक सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, कौन सी संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि से ये पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा के पास, लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर है। अब यहाँ पर बात आती है कि देशांतर क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं, तो देशांतर जो होती हैं आपकी इस प्रकार से आपकी आती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिल्ली के सबसे समीप की देशांतर में देखो यहाँ पर दिया है नागपुर, क्या दिया है, नागपुर दिया है, और नागपुर तो हो नहीं सकता है, कर्नाटक जो बंगलुरु है, हैदराबाद पुणे। यहाँ पर आपका जो जवाब है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका बंगलुरु है। ठीक है, ये दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर, अभी भी अगर आप नहीं समझें तो आप फिर से समझ लीजिए। आपका जो भारत है तो दिल्ली के पास से जो आपकी कह सकते हैं आपकी एक देशांतर जाती है, तो आपका जो बंगलुरु है वो इस जगह पड़ता है। आपको पता है कि हैदराबाद वहाँ आपका कह सकते हैं थोड़ा यहाँ पर हट के पड़ेगा, पुणे भी आपका यहाँ पर पड़ता है, नागपुर थोड़ा सा हट के पड़ेगा, लेकिन जो आपका बेंगलुरु पड़ेगा वो दिल्ली के सामने वाली आपके देशांतर में पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर
कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी हो और सबसे पश्चिमी। यहाँ पर देखिए जो आपका भारत होता है और इस भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका गुजरात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने आपको विस्तार भी बताया था कि जो गुजरात वाला है देशांतर वो 68.7 आपके पूर्वी देशांतर में, वहीं पर 97.25 में आपका स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आपका किबुतु। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। अगला है कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रसोंत पर्वत स्थित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल में आपका 2.4 है, तो ये आप तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका दिया है भ्रंश पर्वत, बल्कि भ्रंश पर्वत नहीं है, आपका हिमालय जो है वो आपका नवीन और वलित पर्वत है। ठीक है, नवीन और वलित पर्वत है। इस प्रकार से ना ये ऑप्शन सही है ना ही फर्स्ट सही है। इस प्रकार से जवाब आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है जिसका जवाब आपको आता है, लेकिन आपने प्रश्नों का यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवीजन नहीं किया है। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हर प्रकार के प्रश्नों से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, 14 नंबर। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। समझिए जो आपका भारत है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये लंबाई है, ये लंबाई उत्तर से दक्षिण वाली, ये पूर्व पश्चिम से अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये जो लंबाई होती है उत्तर से दक्षिण वाली वो 3214 किलोमीटर होती है, और उत्तर से जो पूर्व से पश्चिम होती है वो 2933 होती है। इसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये तो हमारा ऑप्शन सही है। अगला है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, और ये भी बिल्कुल सही है कि भारत से आपकी एक मानक रेखा जाती है जो कि 5 राज्यों से जाती है, और ये 82.5 जो कि यूपी में आपके नैनी के पास से निकल के जाती है, जो कि ये भी आपका सही है। अर्थात ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले यहाँ पर भारतीय राज्य पूछा है, 15 का जवाब। और 15 नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका देखो पश्चिम बंगाल तो नहीं स्पर्श करता है, ठीक है ना, सिक्किम करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है और उत्तराखंड भी करता है, ठीक है ना, उत्तराखंड भी करता है। और एक ऑप्शन में आप नहीं दिया है, नहीं लद्दाख भी, वर्तमान में लद्दाख भी आपका जुड़ चुका है, और लद्दाख भी कह सकते हैं इसको स्पर्श करता है अगर केंद्र शासित होता, अगर बोल देता ऑप्शन में तो, है ना। तो यहाँ पर 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हुआ कौन सा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर सही हैं, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कह रहा है कथन गलत है। पहला पॉइंट है कि अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है।
जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। ये बिल्कुल सही है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहा जाता है कि पश्चिमी भाग जो आपका है वो धंसकर महासागर जल से भर गया था। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा दिया है शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ये भी आपका यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी आपका हुआ। और देखते हैं अगला कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी आपका यहाँ पर सही है। और दिया है भारत के सुदूरस्थ पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन है। तो पश्चिमी भाग में नहीं है, जो आपका पिग्मेलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है यह आपके दक्षिण में पाया जाता है। इस कारण से डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, आंसर तो आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। कौन से राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो 2 देशों की सीमा में देखा जाए तो आपका सिक्किम तो करता ही है ना, नेपाल से, भूटान से और चीन से भी करता है। यहाँ कह दिया कम से कम, है ना। पश्चिम बंगाल पूछा गया है, क्या पश्चिम बंगाल करता है? पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल भी आपके नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को स्पर्श करता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर सिर्फ केवल म्यांमार को स्पर्श करता है, तो ये आपका गलत। और असम की बात करें तो असम आपके बांग्लादेश और भूटान को करता है, जो कि ऑप्शन 1, 2, 4 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ने से घटने की ओर जाना है, कि किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई कम है। तो आपके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका टफ हो सकता है, फिर भी ज्ञान लेना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो श्रीनगर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो श्रीनगर है और शिमला है, इनमें से जो आपका शिमला है ये आपका सबसे ऊंचे में है। और इसके बाद आपका श्रीनगर, इसके बाद अगर बात करें तो आपका शिलांग आता है, फिर आपका कोहिमा आता है। ठीक है, ये रट लीजिएगा, ये 4 शहर हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 4 अगर शहर रट लिए तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि भटिंडा, पठानकोट, पटियाला, अम्बाला। यहाँ पर नगर दिए हैं, पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर बता रहा है कि कौन सा शहर पहले पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपका पड़ता है वो आपका भटिंडा पड़ता है, फिर पठानकोट, फिर इसके बाद पटियाला, फिर आपका अम्बाला। ये पश्चिम से पूरब की ओर है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है यहाँ पर कि पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि जो पुदुचेरी है वो आपके छोटे छोटे आपके जिलों के हिसाब से 4 आपके छोटे छोटे जिलों में बटे हुए हैं। पहला पॉइंट सही है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में हैं, जो कि गलत है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी पुदुचेरी है एक आंध्र प्रदेश में है, 2 आपके तमिलनाडु में है और एक आपके केरल में है। जो आपके कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में है उसे बोलते हैं यमन, ठीक है, और जो आपके पुदुचेरी में है उसे बोलते हैं कराईकाल, और एक पुदुचेरी और माही में आपका केरल है। इसके अकॉर्डिंग आपका पहला यहाँ पर सही होगा, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। आपको यहाँ पर पता होगा कि जो आपका भारत है, ठीक है, ये भारत आपका है और इस भारत से आपकी रास्ताएं जाती हैं, और ये रास्ताएं आपको पता है कि यहाँ पर एक रास्ता इधर से यहाँ तक जाती है, एक रास्ता यहाँ से, इसे बोला जाता है कि आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन बी नंबर, श्रीनगर से आती है एक रास्ता, कन्याकुमारी तक जाती है, और दूसरी पोरबंदर गुजरात से चलकर सिलचर जो कि असम तक जाती है।
तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो कि बिल्कुल ईजी है। सबका जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो इतने प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में कह सकते घुमा फिरा सकता था, लेकिन अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं और अब देखे हैं तो आपको ज्ञान हो गया होगा इस चैप्टर में कि कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। यही थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, तो एग्जाम को हल्के मत लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि आप लोग तैयारी एक की नहीं करते हैं, हर एक चीज़ की करती हैं और यह करते हैं। तो आप लोग किसी चीज़ को कमज़ोर मत समझिए। युद्ध में जब जाते हैं तो हर एक चीज़ से बिल्कुल तैयार होके जाते हैं। हाथ में आपके तलवार भी होगी, ढाल भी होगी, गोली होगी, सब कुछ होगी। कभी भी युद्ध में आधे हाथ नहीं जाना चाहिए, फुल हाथों से जाना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो जो पढ़ा दिए हैं इतना आपके लिए वैलिड है, इससे बाहर पेपर आपको नहीं जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और 10 बजे आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि जीके की यहाँ पर होगी क्लास, जो कि सभी वर्गों के लिए होगी, और ये मॉडल पेपर होगा। संभवतः कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के प्रश्न। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग 10 बजे जरूर आइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर चैनल पर आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।